हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। पढ़ाई अच्छी चल रही है। चलो, तो देखो ज्योमेट्री का फर्स्ट एक जो पार्ट मैंने डाला था वो टोटल एक्चुअल में थोड़ा सा बड़ा कंपाइल करके मैंने डाला हुआ है 9 आवर्स का, 9 घंटे का। तो उसमें हमने बेसिक ज्योमेट्री शुरुआत की थी, उसमें एंगल्स के बारे में पढ़ा दिया, ट्राइंगल्स आपको पढ़ा दिए, सेंटर्स आपको पढ़ा दिए हैं। अब अभी बड़ा टॉपिक है, जैसे वहाँ पे भी मैंने कई बार अभी बताया, तो अभी तो हमारा ट्राइंगल ही चल रहा है। तो आज इस सेशन में हम ज्योमेट्री के बारे में जो पढ़ेंगे, आज हम साइन रूल पढ़ेंगे, कोसाइन रूल पढ़ेंगे और राइट एंगल ट्राइंगल पे कुछ बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर रहे होंगे, क्योंकि अभी राइट एंगल ट्राइंगल को हमें बहुत डिस्कस करना पड़ेगा। जब मैं साइन रूल पढ़ाऊंगा तो राइट एंगल ट्राइंगल पे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये सारा हमें आज पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं साइन रूल से। तो साइन रूल क्या होता है, देखिए दो बातें हैं। एक तो कि आपने रूल याद कर लिया, ठीक है। अब याद करना या बड़ी बात नहीं है, आप याद कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस जो बन रहे हैं, उसके यूज पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं, आप उन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इम्पोर्टेंट ये है कि आपसे वो क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें उन क्वेश्चंस को समझना है, उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करनी है कि वो क्वेश्चंस हम कर पाए। तो इसलिए साइन रूल पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। इस पे कोई टाइप बहुत ज़्यादा नहीं बनते, टाइप एक ही है, क्वेश्चंस हमें करने हैं तो वो क्वेश्चन हम कर लेंगे। साइन रूल क्या होता है, जैसे हमने इस साइड की लेंथ ए ले ली, इसकी लेंथ हमने बी ले ली और इसकी लेंथ हमने सी ले ली। तो साइन रूल बड़ा आसान है। साइन रूल ये होता है कि किन्हीं भी दो साइड का रेशियो उनके अपोजिट एंगल के रेशियो के बराबर होता है, ये साइन रूल है। मैं क्या कह रहा हूं कि साइन रूल ये है कि मान लो हमने ये लेंथ ली, हमने कौन सी लेंथ ली, ए। तो इसके सामने वाला जो एंगल है अपॉन में आएगा साइन ए। यदि हमने लेंथ ली बी तो अपॉन में आएगा साइन बी। यदि हमने लेंथ ली सी तो अपॉन में आएगा साइन सी। ये साइन रूल होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ना कि कितना आसान सा है, उसमें कुछ खास है नहीं करने को हमारे पास कि हमें कुछ और रिलेट करना है। ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। तो जो भी साइड की लेंथ ले रहे हैं उसके अपॉन में उसके सामने वाला एंगल आएगा। तो मैंने बोला इसको याद रखना बहुत आसान है, इसके एप्लीकेशंस को हम समझेंगे। तो इसको हम एक बार प्रूफ करके देखते हैं कि ये आया कहाँ से एक्चुअल में। तो आपको एक एरिया का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था कि यदि किसी भी ट्राइंगल में कोई दो संगत भुजाएं दी हैं, करस्पॉन्डिंग साइड दी हैं और उनके बीच का एंगल दिया हो, मतलब यदि आपको ये वाला एंगल दिया हो, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, हाफ बी इंटू सी साइन ए। यदि मान लो ये वाला एंगल दिया है तो क्या होगा, हाफ ए इंटू बी साइन सी। ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसको जब दोनों को हम इक्वेट कर रहे हैं तो आप देखोगे ये कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुज के ही क्षेत्रफल हैं, ट्रायंगल एबीसी के। दोनों तरफ यदि देखें तो बी कॉमन है, बी कैंसिल हो जाएगा। इस साइन सी को मैं यहां अपॉन में ले आता हूं, तो ये सी है, सी अपॉन क्या होगा, साइन सी। और इस साइन ए को यहां अपॉन में ले जाता हूं तो ये क्या होगा, ए अपॉन साइन ए। तो आप देख रहे हैं कि सी अपॉन साइन सी, ए अपॉन साइन आ गया। वैसे ही जब आप इस एंगल के लिए एरिया लिखोगे तो इस एंगल के लिए जब आप एरिया लिखेंगे तो आपको यहां से बी अपॉन साइन बी मिल जाएगा। यहां से क्या मिलेगा, बी अपॉन साइन बी मिल जाएगा। तो ये रूल हो गया, ठीक है, ये साइन रूल है। अब एक और चीज ध्यान रखो, एक आपने फॉर्मूला लिखा है, मैंने आपको पढ़ाया है, सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या था, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या था, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ऐसा कुछ फॉर्मूला हमारा था, हमने उसको पढ़ा है। और वहां से भी यदि मैं ये फॉर्मूला सारा मैं पढ़ा चुका हूं, यहां से मैं यदि एरिया निकालूं तो ए बी सी अपॉन 4 आर होगा, होगा या नहीं होगा। तो ये भी ट्राइंगल का ही क्षेत्रफल है, त्रिभुज एबीसी का ही क्षेत्रफल है। तो मैं इसको भी इसके बराबर रख सकता हूं। अब इन दोनों को जब यदि रिलेट करोगे, यदि हाफ ए इंटू बी
साइन सी इक्वल ABC अपॉन 4R है। ठीक है, ये मैंने दोनों ही फॉर्मूले को, दोनों ही क्षेत्रफल हैं, त्रिभुज के एरिया हैं, इक्वेट कर दिया, बराबर कर दिया। आप दिख रहा है AB कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। तो आपके पास क्या बचा, साइन सी इक्वल C अपॉन 2R। तो यहां से मैं 2R की वैल्यू C अपॉन साइन सी लिख सकता हूं, 2R की वैल्यू C अपॉन साइन सी लिख सकता हूं। तो यहां दिखें तो ये जो साइन रूल है इसके बराबर में ही मुझे क्या मिल गया, 2R मिल गया, C अपॉन साइन सी। मतलब ये भी ध्यान रखना है, तो ये साइन रूल होता है A अपॉन साइन ए, B अपॉन साइन बी, C अपॉन साइन सी इक्वल होगा 2R के, जहां पे R क्या है, सरकम रेडियस परित्रिज्या, जहां पे कैपिटल R सरकम रेडियस परित्रिज्या है। ये साइन रूल होता है। अब साइन रूल पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो साइन रूल पे आप ध्यान से अब एक बार फिर से समझो कि साइन रूल है क्या, कि किन्हीं भी दो साइड का रेशियो, ये A है, ये B है, ये C है, तो यहां से हमारे पास क्या मिला, यहां हमने प्रूफ करके आपको बता दिया। यहां हमें क्या मिला है, कोई भी दो साइड ले लें, मान लो मैंने लिखा A, तो A अपॉन साइन A इक्वल सपोज B, तो B अपॉन साइन B। ये आ गया, मैं साइन A को इस तरफ ले जा रहा हूं, B को इस तरफ ले आ रहा हूं, तो A अपॉन B इक्वल साइन A अपॉन साइन B मिल गया। तो मैंने सबसे पहली लाइन जो बोली थी, आपने ध्यान से सुनी हो, कि साइन रूल ये कहता है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात, किन्हीं भी दो साइड्स का रेशियो उनके अपोजिट एंगल के रेशियो के बराबर होता है। यदि मैं इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो लिखना चाहूंगा तो ये बराबर किसके होगा, इसके सामने इसका सामने वाला एंगल लिखोगे, इसके सामने इसका सामने वाला एंगल लिख रहे होंगे। ठीक है, ये होता है। ऐसे ही हम तीनों साइड को लिख सकते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि A रेशियो B रेशियो C बताइए, तो A रेशियो B रेशियो C साइन A रेशियो साइन B रेशियो साइन C आएगा। क्या आएगा, साइन A रेशियो साइन B रेशियो साइन C आएगा। इस बात को समझ रहे हैं ध्यान से, कोई परेशानी किसी को नहीं है। देखो इसको जब मैं बराबर में रखूंगा C अपॉन साइन C, तो यहां से मैं तीनों का रेशियो लिख सकता हूं। मैंने पहले भी समझाया, कभी भी यदि कोई तीन चीजें इक्वल हैं और उनका रेशियो लिखना है तो उनके इक्वल में 1 एज्यूम कर लो। तो यहां से A अपॉन साइन A इक्वल 1 है, तो साइन A को गुणा करोगे तो A की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन A मिलेगी। वैसे ही B अपॉन साइन B की वैल्यू 1 है, तो B की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन B मिलेगी। C की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन C मिलेगी। तो यहाँ आपके पास रेशियो आ गया तीनों ही साइड का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है, हमें साइन रूल इस तरीके से याद रखना है कि साइन रूल होगा क्या, कि तीनों ही साइड का रेशियो उनके सामने वाले एंगल के रेशियो के बराबर होता है। सामने वाले एंगल साइन के साथ लोगे, साइन रूल पढ़ रहे हैं तो इतना आप याद रख पा रहे होंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो आप कभी भी यदि रेशियो पे क्वेश्चन करते हो तो रेशियो पे यदि आपके पास पता है कि ये टोटल यदि देखा जाए तो क्या हो, टोटल 4 टर्म है, A अपॉन बी इक्वल साइन A अपॉन साइन बी। तो क्वेश्चन क्या करेगा कि इनमें से कोई भी 3 टर्म गिवन होगी और 4th टर्म आपको पूछेगा। कोई भी 3 टर्म गिवन होगी, 4th टर्म आपको पूछेगा। मतलब इसमें हो सकता है कि आपको एंगल A गिवन है, एंगल B गिवन है और ये साइड A गिवन है और आपसे B की वैल्यू पूछ ली। मतलब एक टाइप इसमें क्या बनेगा, बात को ध्यान से सुनना, कि कभी भी किसी ट्रायंगल में दो एंगल गिवन है, कोई एक साइड की लेंथ गिवन है, कोई दूसरी साइड की लेंथ पूछी जा रही है, क्या करेगा, कोई दो कोण के मान दे देगा, कोई एक भुजा की लंबाई दे देगा और कोई एक दूसरी भुजा की लंबाई पूछेगा। तो वहां हम क्या लगाएंगे, साइन रूल लगाएंगे, क्योंकि दो एंगल गिवन है तो उसका मतलब आपके पास तीनों एंगल ही हैं, क्योंकि एंगल का सम तो फिक्स्ड है 180। तो फिर एक भुजा दे दे और कोई भी एक भुजा पूछ लेगा तो आप लगाओगे। एक दूसरा क्या बनेगा, हो सकता कि कोई दो भुजाएं दे दे, कोई दो साइड की लेंथ आपको दे दे और आपको कोई एक एंगल दे दे, कोई दो भुजाओं की लंबाई दे दी, कोई एक कोण दे दिया और कोई दूसरा कोण आपसे पूछ लेगा। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन यहां बनेंगे। और एक आपको बनेगा कि आपको क्या करता है, तीनों एंगल दे देगा और बोलेगा कि आप
त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात बताओ। क्वेश्चन में आपको तीनों एंगल गिवन होंगे और रेशियो ऑफ ऑल साइड्स पूछ रहा होगा, और ये ज्यादातर इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग पहले ऐसे ही क्वेश्चन से करते हैं कि आपको एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दिए हैं और उनकी साइड के रेशियो निकालने हैं। तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या करता है, ज्यादातर क्वेश्चन राइट एंगल ट्राइंगल पे पूछे गए हैं। बाकी किसी पे भी बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ऐसे कोई पूछता है ना जिसमें एंगल की वैल्यू आप एग्जैक्टली आपको पता है। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में आप जनरली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इन्हीं एंगल्स की वैल्यू याद करते हैं, या इसके अलावा कुछ आप याद करते हैं तो 15 डिग्री, 75 डिग्री। तो इन पे ही मोस्टली क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि आपको एक 10 डिग्री दे दिया, एक 70 डिग्री दे दिया और फिर आपसे पूछ रहा है कि आप इनके एंगल रेशियो बताओ, क्योंकि 10 और 70 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कि इजीली हम नहीं निकाल सकते, फॉर्मेट पे नहीं बनेगी, ठीक है। तो वो वैसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है, तो जनरली इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं। तो इन पे किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा मैं एक साथ सारे आपको करा दे रहा हूं। तो जैसे राइट एंगल ट्राइंगल पे पहला तो एक क्वेश्चन आपसे पूछता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना और अच्छे से सुनना, नोट करना। पूरा एक टॉपिक इस पे डिपेंड होगा, पूरा का पूरा एक टॉपिक डिपेंड होगा। आपको क्या कर रहा है, मान लो क्वेश्चन कह देगा कि इन ट्राइंगल एबीसी, लैंग्वेज में लिखा आएगा कि त्रिभुज एबीसी में कोई एक एंगल आपको दे दिया कि 30 डिग्री है, कोई एक एंगल आपको दे दिया कि 90 डिग्री है, और कह रहा होगा कि इसकी तीनों साइड का रेशियो बताइए। इतना हमें गिवन है। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि ये तीसरा एंगल तो हमें मिल ही जाएगा, कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। हमें इसकी तीनों साइड का रेशियो बताना है, तो हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी मान लेते हैं। तो अभी हमने बात की कि जो साइड का रेशियो है वो बराबर है उनके अपोजिट एंगल के। तो ए के सामने एंगल क्या है, 30, तो साइन 30 लोगे। बी के सामने एंगल क्या है, 60, तो साइन 60 लोगे। सी के सामने एंगल क्या है, 90, तो साइन 90 लोगे। ये आ गया। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। अब देखो साइन कॉस 10 की 0, 30, 45, 90, 60 पे वैल्यू क्या होती है, वो रट्टा मारना है। वो आप रट लो, जिनको याद नहीं है रट्टा मार है उनको वैल्यूज को लिख लें। जो भी चीजें ऐसी हैं वो सब सामने लिख के रखें, तो वो आपको याद ही करनी है, तो कुछ उसका और तरीका है ही नहीं। पूरा ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ोगे त्रिकोणमिति तो वहां वैल्यू यूज होंगी। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, 1, ये क्या आ जाएगा, √3, और ये क्या आएगा, 2। तो आपको तीनों साइड की रेशियो मिल गए। तो आपका क्वेश्चन ये था कि यदि एक ट्राइंगल में एंगल गिवन है तो उसकी करेस्पॉन्डिंग साइड के तीनों भुजाओं के अनुपात आप बताइए। क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा तो आप रेशियो बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब बात ये करते हैं कि सर आपने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है और एक टॉपिक यूज होना है, कहाँ यूज होना है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं यहाँ पे 3 स्टार लगा रहा हूँ, आप मन से और 4, 5 जितने लगाने हो लगा लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पहले भी यूज होता रहा है और आगे भी यूज होगा। तो इसको ध्यान से समझते हैं, इसका यूज समझते हैं कि इसका यूज है क्या। ये तो आंसर आ गया, इसका यूज है क्या। तो आप ध्यान से यदि देखोगे तो आपको ये जो ट्राइंगल आया है ना, इस ट्राइंगल ABC में ये एंगल 30 था, ये 60 था, ये 90 था। अब देखो A की वैल्यू कितनी दिख रही है यहां से, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है। B की वैल्यू कितनी दिख रही है, √3 यूनिट। और C की वैल्यू कितनी दिख रही है, 2 यूनिट। ये ट्राइंगल हमें याद रखना है। क्या याद रखना है, इस ट्राइंगल को समझो और बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा ध्यान से। देखो रेशियो आया है ये 30, ये 60, ये 90, ये 1, 2 और √3। देखिए आप इतना तो समझते हैं कि यदि मैं A रेशियो B लिखूं 1:2, मान लो कहीं लिखा है, इस रेशियो का मतलब ये क्या होता है कि जो B का मान है वो A से 2 गुना है,
बी का मान जो है वो ए से क्या है, दुगुना है। यदि किन्हीं भी दो चीजों का रेशियो लिखा है, कोई भी दो संख्या है, कोई भी दो मान है, किन्हीं दो व्यक्तियों की इनकम है, एज है, कुछ भी है, यदि ये लिखा है तो इसका मतलब यही है कि ए का मान क्या है, बी का दोगुना। अब ये ए की कोई भी वैल्यू ले लो, ए की मैं वैल्यू ले लूं कि 5 है तो बी कितना होगा, 10। ए की वैल्यू मैं 15 ले लूं तो बी कितना होगा, 30। यदि मैं बी की वैल्यू ले लूं 20 तो ए कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, ए उसका आधा होगा। बात समझ रहे हैं? तो इस ए और बी का अनुपात यदि 1:2 है, इसका मतलब आपको यदि ए की वैल्यू दे दी जाए तो आप बी की निकाल सकते हो, बी की दे दी जाए तो आप ए की निकाल सकते हो। ये रेशियो आया है, ये रेशियो है जो किसी भी वैल्यू के लिए सही होगा। ए और बी के कोई भी मान हो, रेशियो यही है, इसका कहने का मतलब ये है। तो आप ए और बी की किसी भी वैल्यू के लिए सही कर सकते हो। तो यहां भी हमें ये रेशियो मिले हैं 1 2 3। तो आप देखें कि 30 के सामने जो 30 के सामने जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। 90 के सामने जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। मतलब इनका रेशियो जो है ना, उनका रेशियो कितना है, 1 और 2। इसका मतलब ये है कि 30 एंगल के सामने जो भी साइड होगी, जैसे आपने रेशियो लिखा ना, 30 के सामने क्या है, साइड ए है, 90 के सामने क्या है, सी है, इनका रेशियो 1 और 2 है। इसका मतलब ये है कि हमेशा हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में 30 एंगल के सामने वाली साइड की जो लेंथ होगी 90 के सामने वाले की लेंथ उससे क्या होगी, डबल। ये हमेशा सही होगा। 30 डिग्री के सामने वाले की जो लेंथ होगी 90 डिग्री के सामने वाले की लेंथ क्या होगी, उसकी डबल होगी। इतना समझ आया? इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना आप समझ पा रहे हैं? वही आप देखो ध्यान से, तो यहां पे ये √3 आया है, तो ये हमने ए माना है, ये हमने बी माना और ये सी माना है। यदि मैं ए और बी का रेशियो देखूं तो ए और बी का रेशियो कितना है, 1:√3। इसका मतलब बी का मान ए का √3 टाइम्स है, √3 गुना है। बी का मान ए का कितना है, √3 गुना है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो 30 के सामने वैल्यू है 90 के सामने उसका क्या होगा, 2 गुना होगा, और 60 के सामने उसका क्या होगा, √3 गुना। किसी भी समकोण त्रिभुज में 30, 60 और 90 का केस यदि बनेगा तो 30 के सामने वाले एंगल की जो वैल्यू है 90 के सामने वाले एंगल की वैल्यू उसकी 2 गुनी होगी, और 60 के सामने वाले एंगल की वैल्यू उसकी √3 गुनी होगी। अब यदि ये वैल्यू सी इसका 2 गुना है, इसका मतलब ये जो ए है वो सी का आधा है। ए क्या है, सी का आधा। मतलब आपको 90 के सामने की वैल्यू यदि दी है और 30 के सामने की वैल्यू पूछेगा तो आप जस्ट हाफ कर दोगे तो आपको मिल जाएगी। या आपको कभी 60 के सामने की वैल्यू दी है और 30 के सामने की वैल्यू पूछ रहा है तो √3 से डिवाइड कर दोगे। √3 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। आई थिंक समझ पाओगे। मान लो मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये बताइए। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज है तो ये वाला एंगल तो ऑब्वियस है कि 90 होगा। तो 90 के सामने दिया है तो मैंने बोला 30 के सामने क्या होना है, हाफ होना है, तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब एक टॉपिक मैंने आपसे बोला हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, वो पूरा का पूरा इसी पे निर्भर करेगा। तो 30 के सामने क्या आ गया, उसका आधा। ये एंगल कितना होगा, 60 होगा। यदि 60 के सामने पूछ लेता तो 4 को √3 से गुना कर दोगे तो आ जाएगा। तो 4√3 क्या हो जाएगा आपका, 60 के सामने की वैल्यू। तो आप 30, 60, 90 का केस है, आप किसी भी एक साइड की वैल्यू दी है, किसी दूसरे साइड की वैल्यू निकाल सकता। मान लो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये जो वैल्यू है वो 12 है, ये वाली वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो करो एक बार। तो आपको दिख रहा है कि यदि ये 30 है तो ये पक्की बात है कि 60 होगा, ये पक्की बात है कि क्या होगा, 90 होगा। हमें 60 के सामने की वैल्यू दी है और 30 के सामने की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो 30 के सामने की वैल्यू √3 से डिवाइड करने पे आ जाएगी। क्या आएगी, 12 को √3 से डिवाइड कर दोगे तो 12
क्या हो जाएगा 4√3, 4√3 आ रहा होगा। कितना आएगा 4√3 आएगा। वो आपके 30 के सामने की वैल्यू हो गई। मान लो 90 के सामने की पूछ लेगा तो इसका डबल, तो 4√3 का डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8√3। तो आपको किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि 30, 60, 90 के सामने वाली वैल्यू दे दी जाए और कोई और वैल्यू पूछ रहा है तो वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ये वैल्यू 15 है, ये वाली वैल्यू बताओ, ये आपसे बोला है। तो आपको पता है, अब आप ट्राई करो एक बार, क्वेश्चन को खुद से करो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा कोशिश करें ट्राई करने की और समझने की। तो एक बार बताएं कि क्या इसका आंसर हो सकता है, आराम से सोचें। ठीक, तो आपको क्वेश्चन में 60 डिग्री के सामने वाली वैल्यू पूछी है और ये एंगल बताओ कितना होगा 90 डिग्री, ये एंगल बताओ कितना होगा 30 डिग्री। 90 डिग्री के सामने हमें पता है और 60 डिग्री के सामने हमें निकालना है। तो पहले हम किसके सामने निकाल देते हैं 30 डिग्री के सामने। पहले 30 डिग्री के सामने निकालते हैं तो 30 डिग्री के सामने वैल्यू इसका आधा होगी। 90 के सामने जो है 30 के सामने उसका क्या होगा आधा होगा। तो कितना आ जाएगा 15/2। अब आपको पता है कि 60 के सामने जो वैल्यू है वो इसका √3 गुना होगा। तो कितना आ जाएगा 7.5√3, 7.5√3 आपका आंसर आ जा रहा होगा। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा आप उसको बड़े आसानी से बना पाओगे। मान लो क्वेश्चन आ गया कि एक समकोण त्रिभुज में ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाली वैल्यू 9 है, ये वाली वैल्यू बताओ। अब आप देखो आपको किस एंगल के सामने की साइड गिवन है और किस एंगल के सामने की साइड पूछ रहा है। तो ये एंगल कितना होगा 90, 90 के सामने की वैल्यू हमें निकालनी है, 60 के सामने की वैल्यू हमें पता है, ये कितना होगा 30। तो पहले हम 30 के सामने की निकालते हैं, मतलब 30 के सामने की निकाल देंगे तो आप फिर उसको दोनों से रिलेट कर पाओगे। तो 30 के सामने की वैल्यू जो है वो 9 को √3 से भाग देने पे आएगा 3√3। अब 90 के सामने की पूछ रहा है तो 3√3 का क्या कर दोगे 2 गुना कर दोगे, तो कितना आएगा 6√3। तो ये क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, बस इनको भाषा में लिख देगा कि इन ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज एबीसी में एंगल ए इज राइट एंगल, ए समकोण है और एंगल बी 60 डिग्री, ए सी दिस। आपको इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन भाषा पे लैंग्वेज पे लिखे आएंगे और जब आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ोगे तो इन्हीं क्वेश्चन को और अच्छी भाषा में लिख दिया जाएगा। कि मान लो आपसे बोल दें कि ये जो है ए बी सी ट्रायंगल में ए बी एक दीवाल है और AC एक सीढ़ी उस पर रखी है जो 60 डिग्री का कोण बना रही है। कह देगा कि उस सीढ़ी की लंबाई 15 है, दीवार की लंबाई बताओ। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, इनको लैंग्वेज पे भाषा पे लिख देगा। अभी आगे ऐसे हम कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे ध्यान से, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज को अच्छे से समझना। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो ट्रिपलेट्स का यूज होता है, मैंने आपको पढ़ाए हैं, ट्रिपलेट का यूज होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में दूसरा एंगल का यूज होता है। ज्यादातर क्वेश्चन इन दोनों पे ही बनते हैं, या तो ट्रिपलेट पे क्वेश्चन हो जाते हैं समकोण त्रिभुज में, ज्यादातर क्वेश्चन ट्रिपलेट पे हो जाएंगे, या फिर आपके क्वेश्चन एंगल के साथ हो जा रहे होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो ये तो पहला केस था 30, 60, 90। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा जरूरी है कि सर समकोण त्रिभुज में केवल 30, 60, 90 ही एंगल होते हैं क्या, और कुछ नहीं होते? तो हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं एक एक करके मैं वो सारे आपको बताऊंगा। तो एक हो सकता है कि ये वाला एंगल आपको 45 दे दे। अब मुझे ये बताओ, यदि ये वाला एंगल 45 दिया है और ये समकोण त्रिभुज है, ये पक्की बात है कि ये 90 होगा, तो ये कितना बचेगा 45। तो ये भी एंगल 45 है, ये भी एंगल 45 है, तो ये दोनों साइड क्या हो गई बराबर, ये दोनों ही भुजाएं क्या होगी बराबर। दो कोण बराबर हैं तो उनकी अपोजिट साइड बराबर होंगी। अब आपको यदि इन तीनों साइड का रेशियो निकालना है तो आप साइन रूल लगा सकते हैं, लेकिन आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। मैं एक बार दोनों से आपको बता रहा हूँ। साइन रूल इसलिए कि हमें साइन रूल थोड़ा सा माइंड में बना रहे, आप साइन रूल ही भूल जा जो पढ़ रहे थे। तो आपने पढ़ा है कि ABC का रेशियो यदि ये A है, ये भी A ही होगी, ये B होगी, ठीक है। तो इसको हम A और B लिख रहे हैं,
क्योंकि यहाँ दो साइड बराबर हैं। तो आपको पता है कि ए बी का रेशियो उनके सामने वाले एंगल के साथ आएगा, मतलब ये कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45 और ये कितना होगा 90। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ये भी 1/√2 आएगा, ये भी 1 आएगा। अब इसको मैं √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 1/√2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1, ये भी 1 और ये कितना हो गया √2 हो गया। तो ये मुझे ए बी सी का रेशियो मिल गया। किसका रेशियो मिला है? ए रेशियो बी, ये मिल गया। बाकी मैंने बोला कि इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से सोच सकते हो। यदि मैं इसको 1 मानूं, इसको 1 मानूं, जो कि मेरी रेशियो में भी आई है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? 1² + 1² अंडर में, तो ये 1 और 1 को जोड़ोगे तो ये √2 ही तो आ जाएगा ना। ये क्या आ जाएगा? √2 आएगा। ये केस बहुत आसान है 45 वाला, क्योंकि इसमें कोई दो साइड क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो 45 वाले में आपको इतना याद रखना है, यदि ये 45 है, ये 45 है, तो ये जो रेशियो आया है ये 1/√2 आया है। इसका मतलब ये दोनों साइड क्या होंगी? बराबर। और ये जो 90 के सामने वाली साइड है, ये इनका √2 टाइम्स होगी। 90 के सामने वाली जो साइड है वो इनका क्या होगी? √2 गुना होगी। 90 के सामने वाली साइड इनका √2 टाइम्स होगी, √2 गुना होगी। अब इस पे क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछेगा, ठीक है। मान लो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा होगा कि एक समकोण त्रिभुज में या एक कोई दीवार है, उसके सहारे एक सीढ़ी रखी हुई है 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और यदि दीवार की जो लंबाई है वो 5√2 है, तो सीढ़ी की लंबाई बताओ। तो आपको दिख रहा है कि ये 45 है, तो ये भी कितना होगा? 45। ये 90 के सामने इसका √2 गुना, तो 5√2 का √2 टाइम्स में करूंगा तो 5 और 2 10 आ जाएगा, मतलब दीवार की लंबाई 10 थी। तो ये जो 90 के सामने है, ये उसका √2 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। और मान लो यदि 90 के सामने वाली वैल्यू दे दी, 90 के सामने वाली साइड हमें गिवन है और 45 के सामने वाली साइड हमसे पूछ ली, तो √2 से भाग दे देना। 90 के सामने की वैल्यू यदि दी है, 45 के सामने की वैल्यू यदि पूछेगा, तो √2 से क्या करोगे? भाग करोगे। मींस क्वेश्चन यदि आ गया कि कोई एक दीवार के सहारे एक सीढ़ी रखी हुई है, सीढ़ी की लंबाई 8 है और ये 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की लंबाई बताओ। तो आपको पता है ये एंगल कितना होगा? 90 के सामने ये, तो 45 के सामने 8 को √2 से डिवाइड करने पे आ जाएगा। तो 8 को √2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है? 4√2 होता है। तो दीवार की लंबाई 4√2 हो गई। तो ये दूसरा केस बनेगा। पहला बनेगा 30 60 90 का, 30 60 90 का। दूसरा 45 45 और 90 का बन रहा होगा। तीसरा केस जो बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही मैं बता रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन नहीं है अभी, तो तीसरा केस हम देखते हैं। तीसरा केस बनता है, आपको एक एंगल दे देगा 15, एक दे देगा 75 और एक दे देगा 90। अब देखो ये एक्चुअल में यहाँ पे त्रिकोणमिति का यूज है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। ये 15 डिग्री है, ये 75 है और ये 90। इसको यदि हम A ले लें, इसको B ले लें, इसको C ले लें, तो हम पढ़ रहे हैं कि A रेशियो B रेशियो C जो होगा वो क्या होगा? साइन 15 साइन 75 और साइन 90, ये होगा A B और C का रेशियो। अब हमें इनकी वैल्यू रखनी है। अब देखो, आपने जिसने त्रिकोणमिति पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो अच्छा है। जिसने नहीं पढ़ी है तो भी अच्छा है, क्योंकि आप फिर कोई टेंशन मत लो। अभी बस आप मान के चलो कि ऐसा होता है, आगे मैं आपको प्रूफ भी करूंगा, समझाऊंगा आगे। तो देखो, साइन 15 की वैल्यू यदि निकालनी है, तो साइन 15 की वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है कि हम इसे साइन 45 - 30 लिख देते हैं। ठीक है, हम क्या लिख देते हैं? 45 × 3। अब साइन A - B का, साइन A - B का एक फॉर्मूला होता है। साइन A - B का, अरे वो रफ ही हो गया, चलो कोई नहीं, फिर से लिख देते हैं। वो एक आपका बनेगा 15
75 और 90 डिग्री का। इसमें एक एंगल आपको कितना दिया होगा 15 डिग्री, एक कितना दिया होगा 75 डिग्री और एक कितना होगा 90 डिग्री होगा। हमने इसे ए लिया, इसे बी लिया, इसे सी लिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी साइन 15 साइन 75 और साइन 90 आएगा। अब आपको साइन 90 की वैल्यू याद है, आपको साइन 15 निकालना है। तो साइन 15 को आप क्या लिख देते हैं 45 माइनस 30। अब साइन ए माइनस बी का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अंदर, साइन ए साइन बी, ठीक है, तो वो आगे मैं पढ़ाऊंगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो उसको यूज करके यहाँ पे वैल्यू रखी जाती है। आप लिखेंगे साइन ए कॉस बी, तो साइन 45 1/√2, ये √3/2 आ जाता है, माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। इसको जब हम अरेंज करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, √3 - 1 आ जाएगा। अब बिल्कुल यदि किसी को फॉर्मूला याद नहीं है, आप बिल्कुल परेशान मत हो, अब बस अभी मान के चलो कि साइन 15 की जो वैल्यू है वो √3 - 1/2√2 आती है। और ये याद भी रखनी पड़ेगी, जब आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे तो मैं आपको बोलूंगा, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इसको याद रखें कि साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अभी ध्यान याद हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये साइन 15 आएगा, साइन 75 भी इसी तरीके से निकाला जाता है, ये आएगा √3 + 1/2√2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये हमारा रेशियो आ गया। इसको हम जब 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2√2 कट जाएगा, कितना आएगा √3 - 1, ये कितना आएगा √3 + 1 और ये कितना आ जाएगा 2√2। ये रेशियो आपका आ गया ए बी सी का। अब देखो आपको मैं हर बार क्या कह रहा हूं कि आप रेशियो याद रखो, रेशियो बड़ा आसान है। ये 15 डिग्री था, ये 75 डिग्री था और ये 90 था। आप देखो ये वाली वैल्यू आपकी √3 - 1 आई है, देखो ध्यान से, ए की वैल्यू √3 - 1 आई है, बी की वैल्यू क्या आई है √3 + 1 आई है और ये 2√2 आई है। हमें ये ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रख लेना है कि यदि एक समकोण त्रिभुज में, एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 15 डिग्री है तो दूसरा कंफर्म है कि 75 होगा, तो 15 डिग्री के सामने वाली वैल्यू होती है √3 - 1, 75 के सामने वाली √3 + 1। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरी बात सुनना। किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड बड़ी होती है। किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड बड़ी होती है। तो आप बताओ कि 15 डिग्री में और 75 डिग्री में बढ़ा क्या है 75, तो 75 के सामने वाली साइड बड़ी आएगी, तो यहाँ पे प्लस होगा। तो ये प्लस माइनस में कंफ्यूजन होने लगता है स्टूडेंट्स को, √3 तो 1 याद रह जाता है, वो सोचने लगते हैं कि सर -1 कब था +1 कब था। तो 75 के सामने वाली वैल्यू बड़ी होगी तो वो √3 + 1 आएगा, बड़ा नंबर है तो +1 आएगा, और 15 के सामने की वैल्यू छोटी होगी तो वो -1 आएगा, तो ये √3 - 1 आ गया। और 90 के सामने की वैल्यू क्या होगी 2√2 होगी। अब देखो आपको कोई वैल्यू अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, ये रेशियो आपको पता ही होंगे, ये बचपन की कहानी है, फिर भी मैं एक बार लिख दे रहा हूं। यदि ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, आप यदि ये वाला एंगल थीटा है तो आप यहां जब साइन थीटा लिखते हैं तो जिस एंगल की बात कर रहे होते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है, जिस भी कोण की बात कर रहे हैं। यदि इसकी बात कर रहे होंगे तो ये सामने वाली लंब कहलाएगी। तो साइन थीटा का रेशियो होता है P/H, लंब बटे कर्ण। कॉस का रेशियो यदि होगा तो क्या होगा B/H, आधार बटे कर्ण। और टेन का जो रेशियो होता है वो होता है P/B। तो ये जो कर्ण है हाइपोटेनियस है, ये हमेशा फिक्स होता है, लेकिन लंब और आधार परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं, वो डिपेंड कर रहा होता है हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे यदि मैं आपसे बोलूं कि साइन 15 की वैल्यू बताओ, अब आप देखोगे कि साइन के सामने जस्ट वैल्यू क्या है √3 - 1,
और अपॉन में कर्ण आना है तो √2 आ गया। मान लो मैं आपसे cos 15 की वैल्यू पूछ लेता ना, अब आप cos 15 की वैल्यू भी बता सकते हैं, ठीक है। cos 15 की वैल्यू ये आधार हो जाएगा तो √3 + 1 अपॉन में क्या आएगा 2√2। मान लो मैं आपसे बोल दूं कि tan 15 की वैल्यू बताओ, तो tan 15 की वैल्यू भी आप बोल सकते हैं कि P/B। तो P क्या है, लंब क्या है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। आप देखो इसकी वैल्यू भी आ गई। तो आप sin 15, cos 15, tan 15 तीनों की वैल्यू निकाल पा रहे हैं। तीनों की वैल्यू अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि मैं आपसे बोलूं कि sin 75 बताओ, तो एक बार लिखो तो जरा अपनी कॉपी में, इन तीनों की वैल्यू को अपनी कॉपी में जल्दी से लिख लो एक बार। हाँ, फिर देखना, पहले आप खुद से लिखो कि sin 75 कितना होगा, cos 75 कितना होगा, tan 75, इन सब की वैल्यू क्या आएगी वो लिखो। तो मैंने क्या बोला कि जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। तो sin 75 लिखना है तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा √3 + 1। तो sin 75 की वैल्यू √3 + 1 आएगी, अपॉन में 2√2 आना है। cos 15 की वैल्यू तो उसके लिए आधार ये हो जाएगा, तो √3 - 1 अपॉन 2√2 आना है। और tan 75 की वैल्यू √3 + 1 अपॉन √3 - 1 आएगा। तो ये देखो, आपको यदि ध्यान से देखें तो sin cos tan की 75 और 15 दोनों की वैल्यू आपको इस ट्राइंगल से याद रहेंगी। तो मैंने बोला देखो कितना इंपॉर्टेंट है, तो रेशियो याद रखना है। रेशियो आप ट्राइंगल का याद रख लोगे तो सारी वैल्यू याद होंगी, ठीक। तो ये एक लॉजिक आपका बनेगा। क्वेश्चन में आपको तीसरा केस ये हो गया। पहला क्या है, 30, 60 और 90 का। दूसरा जो केस था वो 45, 45 और 90 का था। एक 15, 75 और 90 का बनेगा। मैंने बोला रेशियो ऐसे ही एंगल देके पूछेगा जिनकी वैल्यू स्टूडेंट्स को पता हो। तो आपको 0, 30, 45, 60, 90, उसके अलावा 15 डिग्री, 75 डिग्री, बहुत ज्यादा है तो 22.5, 22.5 डिग्री की वैल्यू आप पढ़ते हो। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे कोई नहीं बनेगा। 22.5 पे, इस पे कभी नहीं पूछा गया, वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में पढ़ाऊंगा। इन एंगल पे ही क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन साइन रूल पे जो हम पढ़ रहे थे, साइड के रेशियो पे, उस पे एक क्वेश्चन और आ जाता है। आपको एक यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दे, समबाहु त्रिभुज, तो उसमें तो आप कुछ करने नहीं है, सभी की भुजाएं बराबर हैं तो 1:1:1 आएगा। एक आइसोसेलेस दे दे, समद्विबाहु त्रिभुज दे दे और उस पर पूछता है, तो क्वेश्चन क्या कह देगा कि त्रिभुज एबीसी में ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना बचा, 120 डिग्री। कह रहा है कि इसकी तीनों साइड का रेशियो बताओ। तो ये वाली साइड ए है, ये बी है, ये सी है। तो हमें तीनों साइड का रेशियो निकालना है। तो वो होगा, ए के सामने क्या है, साइन 120, बी के सामने क्या है, साइन 30, सी के सामने क्या है, साइन 30। ये दोनों बराबर ही हैं तो मैं दोनों को बी बी ही लिख दे रहा हूं। दोनों बराबर हैं, अलग अलग क्यों लिखें, हम दोनों को हम बी लिख लेते हैं, ठीक है। 30 के सामने और दोनों एंगल बराबर है तो बराबर होगी। अब इनकी वैल्यू हमें रखनी है। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि साइन 120 की वैल्यू क्या है, तो आप इसको 90 + 30 लिखोगे। साइन 90 + थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 30 आ जाएगा। या आप 180 - 60 भी लिख सकते थे जो कि साइन 60 आएगा। और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये √3/2 आएगा। अब देखो थोड़ा सा त्रिकोणमिति यहाँ यूज हो रही है, तो यदि त्रिकोणमिति किसी ने कभी पढ़ी ही नहीं है तो आप उसको बस थोड़ा सा अभी के बस पेशेंस रखें कि ये होता है, चलो बस ऐसा, ठीक है, आगे समझ आएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, यहाँ भी 1/2 होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा, साइन 120 √3/2 आएगा, ये होगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 रेशियो 1। तो एक केस आपके सामने ये बनता है, ये एक केस आपका ये होगा 120, 30 और 30 का। 120, 30 और 30 का ये दोनों वैल्यू 1 और 1 है, ये सामने वाली वैल्यू आपकी √3 है। ये दोनों वैल्यू 1 और 1 है, सामने वाली वैल्यू क्या है हमारी, √3 है। तो ये टोटल 4 केस बनते हैं। चारों को डिटेल में समझाया, उन पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता था वो भी आपको बता दिया। तो ये साइन रूल था, ठीक है।
साइन रूल पे हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने बोला एक तो क्वेश्चन आपको क्या बनेगा, स्टार्टिंग में बताया था कि तीनों एंगल दे देगा, तीनों साइड का रेशियो पूछेगा। एक तो टाइप, एक पैटर्न ये बनता है। एक पैटर्न क्या बनता है कि कोई दो एंगल दे देगा, कोई दो कोण दे दिए, कोई एक भुजा की लंबाई दे दी, साइड की लेंथ दे दी, कोई दूसरे साइड की लेंथ हमसे पूछ रहा होगा, एक पैटर्न हमारा ये बनेगा। तो उस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ट्राइंगल है एबीसी, कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 120 डिग्री, एंगल सी 45 डिग्री, AC 8 सेंटीमीटर, फाइंड BC, ये क्वेश्चन है। तो आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, आपने देखा कि हमें एक ट्राइंगल के दो एंगल दिए हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड दी हुई है, तो आपने तुरंत साइन रूल लगा दिया। ठीक है, ये 45 की जगह ऐसा करते हैं कि इसको मैं कुछ और ले लेता हूं, थोड़ा सा हम और अच्छा क्वेश्चन बना लेते हैं इसको। ठीक है, इसको मैंने ले लिया 75 या 15 डिग्री ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, इसको हमने ले लिया 75 डिग्री। चलो अब आप बताओ, तो 120 और ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। आपको 120 के सामने वैल्यू पूछ रहा है और इसके सामने दी है, तो इसको हम ले लेते हैं 15 डिग्री। ठीक, 15 डिग्री पे करते हैं क्वेश्चन तो अच्छा रहेगा। तो आपको मैंने क्या बताया कि यदि BC अपॉन क्या लिखोगे, साइन 120, इक्वल में क्या लिखोगे, AC अपॉन में क्या लिखोगे, साइन 15, ये लिखोगे। BC अपॉन साइन 120, AC अपॉन साइन 15, ये लिखा जा रहा होगा। तो BC की वैल्यू तो हमें निकालनी है। साइन 120 कितना होगा, √3/2, अभी मैंने बताया था √3/2। और AC की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 8 है। साइन 15 की वैल्यू में बताओ, माइनस था √3, -1 था कि +1 था, जल्दी बताओ। तो 15 के सामने छोटी होगी, तो √3 - 1 अपॉन 2√2 ये होगा। ठीक है, तो BC की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, ये क्या आएगा 8, 2√2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या होगा √3 - 1, ये √3 + 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3/2, ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। ये 2 कैंसिल हो गया, √3 × √3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 8 × 3 तो हो गया 24। अब ये √3 - 1 है, तो इसका आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं। परिमेयकरण अलजेब्रा के अंदर मैंने पढ़ाया है, तो ये ऊपर नीचे √3 + 1 लिखना नहीं है। परिमेयकरण करने के बाद में भी डायरेक्टली लिख सकते थे, नीचे 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 12 √3 + 1, ये आंसर हो गया। क्या हो जाएगा, 12 √3 + 8। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपके पूछता है। ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे कि आपको कोई दो एंगल दे दिए, ठीक है, कोई एक साइड आपको दे दी और कोई दूसरी साइड आपसे पूछ ली जा रही है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके इस पे बनेंगे। एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, आप उसको पहले ट्राई कर लेना, फिर आप उसके सॉल्यूशन के देख लेना। मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में एंगल A 60 डिग्री, कोण A 60 डिग्री है, एंगल C 75 डिग्री, कोण C 75 है, BC 9, AB बताना है। अब आप एक बार ट्राई करो, हाँ आप एक बार ट्राई करो। तो आपको ये दिया हुआ है, ये ट्राइंगल ABC है, त्रिभुज ABC में एक एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये हमने 60 ले लिया। ये वाला दिया हुआ है हमें 75, ये BC क्या है आपके पास 9, और आपसे AB पूछ रहा है। तो आप देखो, इसके सामने की पूछा है और इसके सामने गिवन है, तो आपको पता है कि BC मतलब 9 अपॉन साइन 60। साइन 60 की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं अब √3/2। रेशियो आपने लिखा होगा, मैं वैल्यू रखना हूं, कैलकुलेशन बस करूंगा, इक्वल AB अपॉन साइन 75। साइन 75 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 + 1 अपॉन 2√2।
क्या होगी, √3 + 1/2 वैल्यू आपके पास लिखी है, आप उनको अच्छे से देख सकते हैं, कोई परेशानी आपको उसमें नहीं हो रही होगी। √3 + 1/2 आएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 2 ऊपर चला गया तो 2 × 9/√3 और ये इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 + 1/2। ये 2 कैंसिल, √2 है, इसको चाहो तो और आगे फिर हम ऑप्शन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। √3 से 9 को डिवाइड करोगे तो 3√3 आ जाएगा, तो ऑप्शन के हिसाब से फिर आप इसको अरेंज कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे कि कोई 2 एंगल आपको दे दिए और कोई एक साइड की लेंथ आपको दे दी और कोई दूसरी साइड की लेंथ आपसे पूछेगा। टोटल 4 एंगल हैं, 30, 60, 90, 45, 45, 90 और 15, 75, 90 और आपका बन सकता है 15, 75, 90, 30, 30, 120 और आपको 15 डिग्री 75 डिग्री यूज होता रहेगा, बार बार यूज होता है, तो 15 डिग्री 75 डिग्री की वैल्यू याद रखनी है। उसको याद रखने के लिए आप ये ट्राइंगल याद रखोगे, उसको याद रखने के लिए अलग से कुछ नहीं करना, उसको याद रखने के लिए आप वो त्रिभुज याद रख लो कि 15 के सामने √3 - 1 था, 75 के सामने √3 + 1 था और कर्ण की वैल्यू 2√2 थी। आप उसको याद रख लोगे, आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और लिखवा दें। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं ऐसे ही साइन रूल पे। कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में एंगल A 45 डिग्री, कोण A 45 है, एंगल B 60 डिग्री, कोण B 60 है, AC है 4√3, BC बताना है। चलो अब ये सरल सा क्वेश्चन लिख दिए, 45, 60 की वैल्यू तो आपको पहले से ही याद है। तो त्रिभुज ABC में एक एंगल आपका 45 है, ABC में ये वाला एंगल कितना है, 45 है, ये वाला एंगल कितना है, सॉरी ये वाला एंगल कितना है, 60। ये जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल सकते हैं। AC हमें दिया हुआ है 4√3 और BC पूछ रहा है, तो देखो यदि इसकी जरूरत पड़ेगी तो निकाल सकते हैं तीसरा एंगल, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो हमें क्या लिखना है, BC अपॉन sin 45। आप ट्राई करो एक बार क्वेश्चन को, ठीक है। रेशियो आप लिखो, पहला स्टेप आप लिखो, मैं पहला स्टेप नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधी वैल्यू पुट करूंगा। तो पहला आप स्टेप लिखो कि कौन सी साइड की लेंथ लोगे, तो BC के बटे में क्या आएगा, sin 45, AC के अपॉन में क्या आएगा, sin 60। तो BC अपॉन sin 45, sin 45 की वैल्यू 1/√2 इक्वल में क्या है, AC, तो AC कितना है 4√3 अपॉन sin 60 √3/2। तो ये कैंसिल, BC क्या आ जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और ये 1/√2 है, तो कितना आ जाएगा 4√2 आएगा। कितना आएगा, 4√2 आएगा। ठीक, तो अब तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या पैटर्न है, किस तरीके से क्वेश्चन आने, कैसे क्वेश्चन होने हैं। एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं। क्वेश्चन आया इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज AB और C में आपको कह रहा है कि एंगल A 60 डिग्री है, कोण A 60 डिग्री है, BC 4 डिग्री है। क्वेश्चन आया फाइंड सरकम रेडियस, कह रहा है कि परित्रिज्या ज्ञात करें। क्वेश्चन आया परित्रिज्या ज्ञात करें। अब पता है आप लोग यदि नोट कर रहे हैं सही से, तो आप लोग तुरंत पीछे पलटने लगे होंगे कि भैया अभी तो परित्रिज्या की बात कर रहे थे, ठीक है। तो आप लोग तुरंत भूल जाते हो, आप लोग का दिमाग कुछ और पढ़ने लगे तो तुरंत स्केप हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो साइन रूल था बराबर में क्या था, 2r के सरकम रेडियस के। साइन रूल क्या है, A/sin A, B/sin B, C/sin C बराबर 2r था। मतलब यदि मैं यहां चाहूं तो मैं साइन रूल लगाऊंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, BC/sin 60 बराबर में 2r लिखूंगा। ये लिख सकता हूं, BC सामने वाला एंगल कितना है 60 डिग्री बराबर में 2r, BC कितना है 4, sin 60 डिग्री कितना होगा √3/2 बराबर में 2r है। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो 4/√3 ये r की वैल्यू आएगी। ये 2 ऊपर जाएगा ना, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो r की वैल्यू सरकम रेडियस परित्रिज्या की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/√3। और आपसे उसने यही पूछा है कि आप उसकी परित्रिज्या की वैल्यू बताइए कि परित्रिज्या क्या होगी। अब आपसे इसका एरिया भी पूछ सकता था कि मान लो आपसे बोल दे कि सरकम सर्किल का परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो सरकम सर्किल का एरिया क्या होगा πr², तो उसमें आप इस r की वैल्यू को रख दोगे। तो साइन रूल पे सारी की सारी कहानी क्या होती है,
क्वेश्चंस कैसे बनते हैं प्रैक्टिस के हिसाब से हमने समझ लिया। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और क्वेश्चंस को हम ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ तक की कहानी समझ आई होगी, किसी को मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं है। तो आप इस साइन रूल को बढ़िया से अच्छे से समझो, नोट करो। और देखो मैंने आपको पहले भी बोला, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार नोट्स जरूर बनाएं, आप एक बार नोट्स जरूर बनाएं। यदि आप नहीं बनाएंगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, सारी चीजें आपके माइंड से एस्केप हो जाएंगी, हर एक चीज को आप भूल जाएंगे। तो नोट्स बनाएं, आज हमने क्या क्या इस सेशन में पढ़ाया उन सारी चीजों को रिपीट करें। नेक्स्ट सेशन जो होगा, अगले सेशन में हम कुछ 10-15 क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल पे जो पढ़ाया, साइन रूल जो पढ़ाया, और उसके बाद फिर मैं आपको कोसाइन रूल पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, थैंक यू।